Guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, Trade Tech Analysis, and you are watching Market Prediction for Tomorrow. So let's discuss क्या हमने कल बात किया था, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया एंड कल क्या हो सकता है. ओके, सो कल के वीडियो में हमारे ये लेवल्स थे कि हमें इसका हाई मार्क करना है और इसके ऊपर जाता है तो हमें सी साइड में पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है, राइट. ये 15 मिनट चार्ट पे, डेली चार्ट पे देख लेते हैं पहले. देखिए मैंने यहाँ पर क्या मार्क किया था कि वॉच आउट लेवल, डोंट बाय सीई हियर. अभी दोबारा क्या हुआ, ऑल टाइम हाई के बाद फिर हमें क्या मिला, रिजेक्शन, और वापस इसी जोन में आ गया है. कल की तरह आज भी मार्केट इसी जोन में फंस गया है. ठीक है, आज मार्केट नीचे भी गया था, लोगों को ट्रैप करके ऊपर भी गया, बट कुल मिला के क्लोजिंग और बाइंग, ओपन और क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है. ओके, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है, बट उसका प्राइस एक्शन जैसे हमें बताता है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे. ओके, तो 15 मिनट पर वापस चलते हैं. देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कल क्या बोला था साथ में कि आपको ये लेवल्स तो देखने ही है, नीचे सपोर्ट भी देखना है. हमने लेवल यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ की थी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया था. और ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, आज भी एग्जैक्टली यहीं पर सपोर्ट लिया और क्लोजिंग लेके मार्केट ऊपर. अब हमने क्या बताया था कि इसके ऊपर प्राइस निकलता है तो पुल बैक के बाद ही एंट्री लेनी है. देखिए पुल बैक के बाद स्लोली स्लोली गया. यदि मार्केट को ऊपर भागना होता ना तो इस की तरह ही कैंडल्स ऊपर बनती और प्राइस ऊपर निकल जाता. बट जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये हमारे वॉच आउट लेवल्स है, सावधान लेवल्स हैं, यही हमने बात किया था. एंड लास्ट में लोगों को वहां पर थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक कर गया कि प्राइस ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और प्राइस नीचे आ गया. देखिए इनकी कैंडल्स की स्ट्रेंथ देखिए, कुछ भी नहीं है ना. तो हमेशा जब इस तरह से कैंडल्स में स्ट्रेंथ ना होना तो समझ लीजिए ऊपर का मोमेंटम बहुत मुश्किल है. तो लास्ट में वही हुआ, प्राइस वापस से इस रेंज में आ गया है. ठीक है, अब कल क्या कर सकते हैं. अभी देखिए कल के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं. यहां पे ये एक सपोर्ट लाइन आ रही है, ठीक है. तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है बुलिश है, इसी से सपोर्ट मिला है आज भी, है ना. यहाँ ये मंडे की कैंडल है, यहां से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया था एंड आज फिर इससे सपोर्ट लिया और ऊपर गया. तो अब क्या है कि ये जो लेवल्स हैं इसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. और ऊपर के लेवल पे ये जो अब जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन रहेगा. जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक हम बियरिश ही रहेंगे, थोड़ा सा बियरिश रहेंगे, नॉट एग्जैक्टली कि बिल्कुल ही नीचे की तरफ मार्केट आएगा. ठीक है, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है प्राइस एक बार गैप अप गैप डाउन होके एक इस जोन में ट्रेड करता रहे, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो अब कल क्या होता है, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन केस अच्छा खासा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 100 पॉइंट हो गया, 150 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट होगा, तो वहां से सी में मत घुसना, वहां से प्राइस यहां भाग सकता है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, बट उसके साथ ही मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं ओपन होता है ना, इस रेंज में कहीं पे भी, ये क्या है हमारे सावधान लेवल, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर जा सकता है. ये लेवल ओनली सिर्फ अच्छे वाला गैप अप हो गया उसके केस में बात कर रहा हूँ. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुल बैक का वेट. ठीक है, पुल बैक का वेट करेंगे एंड देन फिर जब भी यहाँ पे वो रेड बार एलिमिनेशन होगा तब मार्केट ऊपर भी जा सकता है. ठीक है, बट ह्यूज गैप अप के केस में मेरा एनालिसिस और मेरी जो एक्सपर्टीज है या मेरा नॉलेज है, जितना मैंने शेयर मार्केट को एनालाइज किया है, बड़े गैप अप में मार्केट नीचे आ सकती है ट्रैप करके, और क्योंकि ये फिर एक दूसरा ऑल टाइम हाई लगा देगा बैक टू बैक.
ठीक है। सो इस लेवल पर हमें अटेंशन रखनी है। अब इसका रीजन बता देता हूं क्यों। ये एक ऑल टाइम हाई लगा था, प्राइस नीचे, उसके बाद यहाँ ऑल टाइम हाई लगा, उसी दिन कैंडल देखी कितनी बड़ी कैंडल बनी थी, फिर प्राइस ऊपर गया, ये ऑल टाइम हाई लगा, उसके बाद फिर नीचे, फिर यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा तो फिर नीचे आ गया था प्राइस, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि इस ऐसी जगह पे ना सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है, तो हमें ऐसे में अवॉइड करना है, ठीक है। तो इस लेवल को आपका ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ओके, मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो इस रेंज में रहेगा तो प्रॉब्लम है, ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम है ना। तो उस केस में अवॉइड ही करना है, फिर जब तक इस लेवल को ना तोड़े या इस लेवल को ना तोड़े। फ्लैट ओपनिंग के केस में बात कर रहा हूं, फ्लैट ओपनिंग हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आए, यहां पर आकर फिर प्राइस रिजेक्शन ले सकता है दोबारा से, ये सिनारियो बन सकता है, ठीक है। तो गैप अप के केस में यहाँ आ जाएगा, जैसे सॉरी फ्लैट के केस में प्राइस यहाँ से ट्रेवल करे या फ्लैटिश गैप अप हो जाए तो यहाँ से ये रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। अब सिमिलर केस क्या हो सकता है कि भाई फ्लैट ओपन हो, रेड कैंडल बने, यहाँ पे ट्रैप करे, इस ट्रेंड लाइन को टच करे या फिर इसके नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग दे और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है और फिर यहीं कहीं रेंज में घूमता रहे प्राइस। तो ये सिनारियो भी बन रहा है। लेकिन मान लीजिए प्राइस ने ठान ही लिया कि नीचे आना है ना, उस केस में क्या होगा, यहां तक मोमेंटम मिल सकता है, ये लेवल है 24,918 का, ठीक है, ये लेवल देखने को आपको मिल सकता है फिर उस केस में। बट इसके कल एक्सपायरी है तो इतना मूवमेंट का चांस कम है, क्योंकि अभी सेंटीमेंट जैसा लोगों को चाहिए वो डेवलप मार्केट ने नहीं किया, तो मुझे ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा, वहां पे ट्रैप करके फिर नीचे आ सकता है इसी जोन में। और मान लीजिए कि गैप डाउन नहीं हो जाए अच्छा खासा, इसी रेंज के नीचे ओपन हो जाए तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और ये लेवल आपका रहेगा वॉच आउट वाला, सॉरी मैंने हटा दिया क्या, ये लेवल, यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए तो ये लेवल पे भी आपको सावधान रहना है पहले, इसके नीचे जाएगा जब जाएगा प्राइस, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ कहीं ओपन होता है तो इस लेवल को टच करे या यहाँ कहीं रेंज में आके ऊपर क्लोजिंग दे दे यहाँ कहीं, फिर तो आपको क्या देखना है, प्राइस एक्शन, यहाँ से जो हाई लगेगा उसको क्रॉस करके ऊपर जाते हो तो इसी रेंज में आ सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाए, बट ये सिनारियो बन सकता है, ठीक है। और जो एंट्री मान लीजिए प्राइस को नीचे जाना है तो ये फिर ऐसे रिटेस्ट करके यहाँ तक आ सकता है प्राइस, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूँ ज्यादा गैप डाउन होने के बाद मोस्टली प्राइस सीधा ऊपर भागेगा और फिर एक ऑल टाइम हाई लगा के सस्टेन कर लेगा उस लेवल को। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि गैप डाउन हो जाए अच्छा खासा तो मार्केट ऊपर भागेगा, अनटिल अनलेस कोई इवेंट बेस ना हो, ठीक है। और या फिर अच्छा खासा गैप अप हो जाए तो वहां से ट्रैप करके लोगों को कंफ्यूज करके देन फिर मार्केट नीचे आ जाती है, तो ऐसे सिनारियोज बनते हैं, बट हमें प्राइस एक्शन देखना है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में भी कि जो भी 15 मिनट्स की कैंडल बने ना उसका हाई लो मार्क कर लेना और फिर उस हिसाब से देखना है हमें प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार इसको डिलीट कर लेते हैं। अभी जैसे 15 मिनट वाली कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल थी 9:15 वाली, है ना, ये मार्क किया हमने, ये मार्क किया, इसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक बार नीचे गया ट्रैप करके वापस इसी रेंज में आया एंड देन ऊपर निकल गया। जब इसका लो टूट, जब इसका हाई टूटा तो एक मोमेंटम दिख गया, वहां पर क्या होता है फिर ऐसे लेवल्स तोड़ने के लिए ना बड़ी कैंडल चाहिए होती है, तो जो मोमेंटम मिला था ना यही मिला था मॉर्निंग में, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया और यहाँ पर कोई इसको कैप्चर कर पाया तो सबसे बढ़िया। ओके, तो ये हो गया अपना
निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये देख लीजिए बैंक निफ्टी की कैंडल 15 मिनट में। ओके, तो निफ्टी में जैसा हमने बताया था कि बैंक निफ्टी निफ्टी से बिल्कुल अलग चलता है। यहाँ पर हमें नीचे की तरफ प्राइस दिखा, ऊपर गया ही नहीं, है ना, थोड़ा बहुत इसको टच करके देन नीचे आ गया। तो इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर डेवलप हो रहा है, बट इसमें हम एकदम से बियरिश नहीं हो जाएंगे। बियरिश होने के लिए ये लेवल टूटना बहुत जरूरी है, जो ये कैंडल खड़ा है, उसके बिना नहीं, है ना। रेड की जगह इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। इस लेवल के नीचे ही हमें थोड़ा सा बियरिश होने की सोचनी है, उससे पहले नहीं। सो 15 मिनट पे देख लेते हैं। जो 15 मिनट फॉर्मूला अपना सबसे बढ़िया काम करा था, जो इसी पे ही करा था। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल है। इसको जैसे मैं पूरा टाइम भी मैप कर देता हूँ ऐसे। यही लेवल है एग्जैक्टली रेड वाला, ठीक है। जब आपने इसको मैप किया तो प्राइस नीचे जाने की क्लोजिंग की कोशिश की, बट इसी लेवल के आसपास ही क्लोजिंग रही, ज्यादा नीचे गया नहीं। उसके बाद देखिए वापस इसी रेंज में आया प्राइस, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ऐसा होना ही था, है ना। लेकिन इस 15 मिनट कैंडल को लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, और ऊपर जाने के लिए बड़ी कैंडल चाहिए थी जो मिली नहीं। और लास्ट में क्या हुआ, यहां से एक बढ़िया रेड कैंडल आई, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक दिया, एंड देन ये भी नहीं। अब इसमें आपको बताता हूँ पुल बैक में क्यों बोलता हूँ। ये कैंडल आई, मान लीजिए आप इसमें एंट्री नहीं कर पाए, यहाँ पे एंट्री लेते, आपका एसएल कहाँ रहता, इस कैंडल के आसपास रहता, नहीं तो 20 30 40 पॉइंट थे तो वो तो यहीं कहा गया था ये ऊपर जाके। लेकिन इस कैंडल के बाद आपने इस कैंडल में जब ये एंट्री, ये कैंडल बनी, इसमें आप कैंडल में एंट्री लेते तो आपका एसएल छोटा सा था, और प्राइस बहुत बड़ा हो गया उसके, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशो बड़ा हो गया, है ना। बट एक्सपायरी थी तो लास्ट में मूवमेंट मिला, किसी ने 0 हीरो खेला होगा तो थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिला होगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि मुझे प्रीमियम में इतना नहीं मिला, बट हाँ लास्ट में मेरा प्रीमियम डबल हो गया था, तो वहां पर मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई थी। मैं इसी कैंडल में कमा पाया लास्ट में जो थोड़ा बहुत था, ठीक है। और इसी के लिए मैंने इस टाइम पर टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था कि प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और यही लेवल मैंने मार्क कराया था, ये वाला, कि इस लेवल का लो टूटता है ना, तो फिर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में देख लीजिएगा, पुट में आपको फायदा होगा। और अभी के केस में प्राइस और भी नीचे आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो ये लेवल टच हो सकता है, या ये लेवल टच होके नीचे आ सकता है। दोनों केसेस में मुझे थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है। फ्लैट ओपन हो जाए तब भी, और यहां से एक ग्रीन कैंडल दिखे तो इस लेवल तक या इस लेवल तक आएगा प्राइस, उसके बाद हमें फिर दोबारा से रिजेक्शन दिख सकता है। तो अगेन 15 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लेना, और उसके हिसाब से हमें ट्रेड मिल सकती है। ओके, वर्स्ट टू वर्स्ट केस प्राइस इस लेवल तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, तो ये लेवल है 51 226 का, यहाँ तक भी प्राइस आ सकता है। बट वो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा उस टाइम पे कैसे डेवलप हो रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना फ्लैट के केस में। गैप डाउन हो जाए तो इस लेवल को, गैप डाउन यही हो जाए इस लेवल पे, तो पुट की साइड में मत देखना, यहां से फिर आपको देखना है कॉल साइड में। ह्यूज गैप डाउन हो जाए उस केस में बात कर रहा हूं मैं आपसे। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन केस पुट साइड में अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो मान लीजिए यहां पर हुआ, प्राइस ऊपर भागेगा और आज का जो डे लो है इसको टच करेगा, और फिर यहां पे पुल बैक पे एक एंट्री बन सकती है। बट यहाँ पे ओपन हुआ तो एक बार प्राइस ऊपर भागेगा ही भागेगा। और इन केस नीचे के केस में, वर्स्ट केस, एक रेड कैंडल बन जाए तो आपको क्या होगा, यहाँ पे एक पुल बैक ऐसे मिलेगा। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। और गैप अप हो जाए तो भाई बिंदास, सी साइड में तो घुसना ही मत, नॉट एट ऑल। यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, इसकी एवरेज क्लोजिंग यहीं कहीं आई होगी, और इस रेंज में गैप अप हो जाए
तो पुट वर्स्ट केस यहाँ तक मान लीजिए कि मार्केट चलो यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से फिर रिजेक्शन मिलेगा उसे, है ना। तो जब भी आपको ग्रीन बार एलिमिनेशन दिखेगा ना, 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे ये है, यहाँ पर आपका, यहीं पर आपका ग्रीन बार एलिमिनेशन था, है ना। इस लेवल पे आपने लिया होता ना, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ भी मिल जाती है 15 मिनट पे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्राइस गया 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 या गैप अप में ही ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जैसे ही वो टूटती है तो प्राइस दोबारा से नीचे भागेगा। ओके, बट हाँ, निफ्टी इज टोटली डिफरेंट देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज बियरिश। निफ्टी में अभी भी थोड़ा बहुत स्कोप है कि वो ऊपर की तरफ जा सकता है, और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद वो प्राइस पंप हो सकता है ऊपर की तरफ, एंड देन वहीं से साइडवेज हो जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिख रही है हमें। ठीक है, सो दैट इज अबाउट टुमारो। सो प्लीज mark these levels on your chart and do like and subscribe. मैं आप लोगों को जितना कोशिश करता हूँ कर रहा हूँ टेलीग्राम पर भी और प्रेडिक्शन वीडियो के थ्रू भी, कि एटलीस्ट देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको सी नहीं खरीदना है, बट लेकिन ऐसे लेवल्स पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट यहाँ पे सी नहीं खरीदना है। यहाँ पर आप कैसे करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सावधान लेवल्स हैं। ऊपर के लेवल पे मैंने बताया था कि ये आपके सावधान लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ तक मार्केट ने अभी तक इसको टच ही नहीं किया है। यहाँ से करता तो शायद और बढ़िया सेलिंग आती, बट अभी के केस में जो मुझे लग रहा है ये लेवल टच होगा। ये मैंने अपने आई थिंक 2-3 दिन पहले वाले वीडियो में बोला था कि ऊपर जाने के लिए अभी ये लेवल टच होना जरूरी है, उसके बाद फिर हमें एक मोमेंटम दिख सकता है 1 2 3 4 5 के केस में। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, तो है ना, आपको जो मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ फिर बाद में मिल सकता है। एक दिन में नहीं मिलेगा, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, बट ऐसी प्रोबेबिलिटी है। उस केस में फिर ये जाने को 51-900 तक भी जा सकता है। ये इसके मैक्सिमम प्राइजेज हैं जो जा सकता है, और फिर आएगा मजा नीचे की तरफ। ठीक है, बट अभी के केस में वो वाले नीचे वाले लेवल्स नहीं आएंगे, उसके लिए अभी एक बार ऊपर की रैली रैली बची हुई है। अच्छे वाली ट्रैपिंग लोगों की मिली नहीं है, इनसाइडर्स कह लो या जो मार्केट के बिग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको देखो मार्केट में पैसा आएगा तभी तो उनको शॉर्ट सेलिंग करने में मजा आएगा ना। मार्केट में नया पैसा ही नहीं आएगा तो फिर उनको फायदा क्या है। तो ये